हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास है आपका एसपी बख्शी बुक से इडियम्स एंड फ्रेजेस का पार्ट नंबर 16। 15 पार्ट तक हम लोग पहले देख चुके हैं और इसको बहुत ही बेस्ट मेथड को फॉलो करते हुए हम लोग पढ़ते हैं और आगे भी पढ़ेंगे। देखिए, ये त्रिगीतम 4 AM क्लब एक ग्रुप का नाम है जो टेलीग्राम पर है। यहाँ पर जाकर आप लोग ऐड हो जाएँ। और दूसरी बात है, मैं लोगों को पर्सनली गाइडेंस देता हूँ। पर्सनली गाइड करने के लिए मैं लोगों से चार्ज भी करता हूँ। फर्स्ट नंबर टास्क और टेस्ट के लिए कोई चार्ज नहीं है। या आगे हो सकता है कि इसको भी फ्री ना रखूं, क्योंकि होता है कि फोकट का चीज़ों का कोई कीमत नहीं होता, फोकट के चीज़ों का कोई वैल्यू नहीं होता लोगों के नज़र में। तो ये भी मैं हटा सकता हूं। फ़िलहाल मैं 1 से लेकर के 4 नंबर टेस्ट और टास्क तक कोई पैसा नहीं चार्ज करता। और इसके बाद अगर आपको कंटिन्यू करना होता है तो उसके लिए मैं कुछ पैसे लेता हूँ, मैटर ऑफ सर्वाइवल के लिए। और दूसरी बात है कि इसके लिए मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ। इतना ज़्यादा मेहनत करता हूँ आप लोगों को बिलीव नहीं होगा। और उसी मेहनत के पैसे मैं लेता हूं और बहुत बड़ा रकम नहीं है। आप लोग हज़ारों खर्च करते हो कोचिंग और ट्यूशन के पीछे, तो कुछ रुपये पैसे खर्च करने में कोई हर्ज नहीं है। और काफ़ी बेहतर तरीका को फॉलो कराते हुए मैं लोगों को इस बात की गारंटी देता हूं कि आप कुछ ही महीनों में वोकैब के ऊपर बहुत ज़्यादा कमांड पाएंगे और इस पर्सनल गाइडेंस के थ्रू। अब दूसरी बात है कि देखिए, क्या होता है कि स्टूडेंट को हैंडल करना उतना आसान काम नहीं है। 100 स्टूडेंट्स को अगर आपको पर्सनली मैसेज करना हो, लोगों को टास्क क्रिएट करके सेंड करना हो और टेस्ट को क्रिएट करके सेंड करना हो कि ये है आपका टेस्ट, कल आपको देना है, तो कई लोग उसी दरमियान क्या करते हैं कि अजीब अजीब सा क्वेश्चन पूछते हैं। तो उसको हैंडल करना उतना आसान नहीं होता। जैसे कि एक आप लोग स्टोरी जानते होंगे कि एक डॉक्टर के पास एक पेशेंट जाता है। फिर क्या करता है कि पेशेंट को जब बोला जाता है कि आपको ये दवाई लेनी है, तो वो पेशेंट कहता है कि सर पानी के साथ लूँगा या दूध के साथ लूँगा। तो डॉक्टर कहता है दूध के साथ ले लेना अच्छा होगा। तो गाय के दूध या फिर भैंस के दूध। तो डॉक्टर कहता है कि गाय के दूध के साथ लेना। तो वो कहता है कि काली गाय के दूध के साथ या फिर उजली गाय के दूध के साथ लूँगा। फिर जब उसे बताया जाता है कि काली गाय के साथ ले लेना, तो इस तरीके से डॉक्टर आखिरकार बेहोश होकर के गिर जाता है। तो ये ऐसे ऐसे स्टूडेंट का मुझे मैसेज देखने को मिलता है कि वो थोड़ा सा हैंडल करना उतना आसान नहीं होता। बाद में अगर बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाए तो थोड़ा सा मैं किसी को हायर कर लूँगा भीड़ संभालने के लिए। और दूसरी बात यह है कि भीड़ कम करना भी इसका वजह है। चार्ज करने के पीछे का वजह जो है वो भीड़ को थोड़ा रिड्यूस करना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होंगे तो मैं अकेला हैंडल नहीं कर पाऊँगा। बाद में देखा जाएगा इन सभी चीज़ों को लेकर के। तो आप लोग इसको पर्सनली गाइड ले सकते हो और टास्क अपना कंप्लीट कर सकते हो, टाइम पे अपना टेस्ट दे सकते हो। और इस तरीके से आप क्या करोगे, वोकैबुलरी पर बहुत जल्दी कमांड कर पाओगे। बहुत सारे लोग पंचवर्षीय योजना कर रहे हैं। पंचवर्षीय योजना मतलब समझते हो, 5-5 साल 4-4 साल से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनका कुछ हो नहीं रहा है, वोकैब पे कमांड नहीं हो रहा है। लेकिन मैं कुछ ही महीनों में इस मेथड को फॉलो कराते हुए लोगों को याद कराने में ये साथ दे रहा हूँ। तो आप लोग भी इस चीज़ को फॉलो करो। देखो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब फर्स्ट नंबर जो आज का इडियम है, ये क्या है ज़रा देखो। ये है आपका गिव वन अ लॉन्ग रोप। वन का मतलब है समवन, मतलब किसी एक व्यक्ति के बारे में बता रहा है। तो गिव वन अ लॉन्ग रोप का मतलब होता है टू लेट समवन कमिट मिस्टेक्स, मतलब किसी को बार बार गलती करने का मौका देना या फिर किसी को बार बार गलती करने का बढ़ावा देना। ये कहलाता है आपका गिव समवन या फिर गिव वन अ लॉन्ग रोप। अब जरा देखिए, आप लोग में से, अब मैं इसके पीछे ओरिजिन के पीछे जा रहा हूँ, इसके स्टोरी के पीछे जा रहा हूँ कि आया कैसे होगा। तो आप लोग में से हर कोई कभी ना कभी रोप स्कीपिंग जरूर किए होंगे। एटलीस्ट जानते तो जरूर होंगे, नहीं किए होंगे स्कीपिंग, लेकिन जानते तो जरूर होंगे। अब जरा मैं दिखाता हूँ आपको कि वो होता क्या है। तो इसको बोला जाता है रोप स्कीपिंग। स्किप कर रहा है ये देखिए, और आप इसको भी देख करके समझ सकते हैं। तो इसको बोला जाता है रोप स्कीपिंग। तो एक बार क्या होता है कि एक स्कूल में रोप स्कीपिंग का कंपटीशन हो रहा होता है, जिसमें एक टीचर एक बच्चे को एक लंबी, मतलब ये जो रोप है ना, ये जो रोप है, तो एक लंबी रस्सी को या फिर रोप को क्या करता है, दे रहा होता है। वो जो टीचर है वो दे रहा होता है एक स्टूडेंट से, जिससे बच्चा बार बार क्या होता है, फंस करके गिर जाता है। तो तब तक वह फंसते रहता है, यानी गलती करते रहता है, जब तक उसे लॉन्ग रोप दिया जाता है। और आपको भी पता है कि करेक्ट स्किपिंग के लिए बहुत ज़्यादा लॉन्ग रोप नहीं होना चाहिए। तो आप लोग समझ गए होंगे कि गिव समवन अ लॉन्ग रोप का मतलब है
क्या मतलब है कि किसी को बार बार गलती करने का मौका देना या फिर बढ़ावा देना। तो लॉन्ग रोप नहीं होना चाहिए। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसका एग्जैक्ट मीनिंग हिंदी में होता क्या है। मैं इसका मीनिंग पहले से इसलिए नहीं बताया एग्जैक्ट मीनिंग, क्योंकि आप उसे दूसरे चीज़ों से रिलेट करना चाहोगे, तो ये आप रिलेट नहीं कर पाते। ये जो आप GIF देख रहे हो इससे आप रिलेट नहीं कर पाते, तो इसलिए मैं उसका मीनिंग नहीं बताया। अब समझो कि इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, हिंदी में मुहावरा क्या होता है। हिंदी में इसको बोलते हैं गिव वन अ लॉन्ग रोप को, कि सर पे चढ़ाना, सर पर किसी को चढ़ाना। तो नहीं बोलते हैं कि फलाने ने अपने बच्चे को सर पे चढ़ा रखा है। सर पे चढ़ा रखा का क्या मतलब है कि उसको बार बार गलती करने का मौका दे रहा है, बार बार गलती करने में बढ़ावा दे रहा है, उसे डांट नहीं रहा, उसे संभाल नहीं रहा। तो गिव समवन अ लॉन्ग रोप का मतलब ही होता है किसी को सर पे चढ़ाना। तो मेरे ख्याल से आप बहुत अच्छे तरीके से इसको समझ गए होंगे कि गिव वन अ लॉन्ग रोप का मतलब होता है किसी को सर पे चढ़ाना। मतलब क्या हुआ इसका कि किसी को बार बार गलती करने का बढ़ावा देना। अब जरा देखिए यहाँ पर क्या है इसका एग्जाम्पल, ही नेवर गिव्स हिज एम्प्लॉयज़ अ लॉन्ग रोप। मतलब वो अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उसको ज़्यादा सर पे नहीं चढ़ाते हैं। ये कहने का इसका अर्थ है कि वे उन्हें सर पे चढ़ाकर नहीं रखते हैं, बिल्कुल नियम कायदे में और एक डिसिप्लिन तरीके में रखते हैं। नेक्स्ट है आपका सेकंड नंबर, गुड टर्न। क्या अर्थ है गुड टर्न का? तो ज़रा देखिए, गुड टर्न का मतलब होता है एन एक्ट ऑफ काइंडनेस। क्या अर्थ है इसका? एन एक्ट ऑफ काइंडनेस, जिसका मीनिंग है हिंदी में कृपा प्रदान करना। गुड टर्न का मतलब कृपा प्रदान करना और फिर दयालुता का काम, यही होता है इसका मीनिंग गुड टर्न का, दयालुता का काम और फिर कृपा प्रदान करना। अब जरा देखिए यहाँ से तो साफ है, गुड का क्या मतलब होता है? गुड का मतलब अच्छा होता है, और टर्न का मतलब भी बारी होता है, अपनी अपनी बारी, और इसका मतलब काम भी होता है, कोई काम भी होता है। और इसका मतलब आप अगर कोई डिक्शनरी में देखोगे तो टर्न का मतलब आपको काम भी मिलेगा। तो गुड टर्न का मतलब अच्छा काम, तो उसी से आप इसको रिलेट कर पा रहे होंगे। ये इडियम नहीं है, ये फ्रेज है एक तरह का, जिसका मतलब भी है दयालुता का काम, अच्छाई का काम, कृपा प्रदान करने वाला जैसा काम। तो ये इसका मीनिंग है, इसी में इसका मीनिंग छुपा हुआ था, एन एक्ट ऑफ काइंडनेस। अब जरा देखिए इसका एग्जाम्पल दिया, ही डिड मी अ गुड टर्न, मतलब उसने मेरे ऊपर क्या किया? कृपा प्रदान किया। बाय रिकमेंडिंग मी फॉर द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, मतलब किसी क्लब का अगर वाइस प्रेसिडेंट उसे बनना है, उस पोस्ट के लिए किसी ने उसे रिकमेंड किया, सिफारिश किया और सलाह दिया, तो क्या किया? वो एक गुड टर्न किया, मतलब एक कृपा प्रदान किया, एक दयालु का काम किया। तो गुड टर्न का मीनिंग हुआ कृपा प्रदान करना और फिर दयालुता का काम। अब देखिए थर्ड नंबर है होल्ड वाटर। होल्ड वाटर का क्या अर्थ है? इसका मतलब होता है साउंड। साउंड का मतलब एक अच्छे के सेंस में लिया जाता है। और टेनेबल का क्या मतलब होता है? विश्वास योग्य। तो होल्ड वाटर का मतलब ही होता है विश्वास योग्य और फिर विश्वसनीय, ये इसका मतलब होता है, विश्वसनीय। तो होल्ड वाटर का मतलब हो गया विश्वास करने योग्य। अब जरा समझेंगे कि ये कैसे है, ये आया कैसे होगा, तो जरा ध्यान से देखना। मान लिया जाए दो बर्तन है आपके पास, एक बर्तन आप इसको देख लो, इस बर्तन में कुछ एपर्चर्स हैं। एपर्चर्स का क्या मतलब होता है? छिद्र। तो ये बर्तन में अगर हम पानी रखेंगे तो ये होल्ड कर पाएगा? बिल्कुल नहीं। तो ये पानी के होल्ड करने लायक नहीं है, उसके विश्वास करने लायक नहीं है। वहीं पर अगर हम लोग एक अच्छा सा एक कोई बर्तन लेते हैं, इन तीनों बर्तन में से आप किसी को भी लेते हो तो कहीं पर कोई छिद्र नहीं है, मतलब ये क्या कर सकता है? होल्ड वाटर कर सकता है। मतलब ये बर्तन पिछले बर्तन की अपेक्षा क्या है? ज़्यादा ही विश्वास योग्य है, विश्वसनीय है। बात समझ रहे हो? तो इस तरीके से आपको रिलेट करना है कि होल्ड वाटर का मतलब होता है क्या? तो होल्ड वाटर का मतलब होता है विश्वसनीय, विश्वास करने योग्य, टेनेबल। अब जरा देखिए इसका एग्जाम्पल दिया है, हिज स्टेटमेंट विल नॉट होल्ड वाटर एज इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्स। मतलब उसका जो स्टेटमेंट है, कथन है, वो क्या नहीं करेगा? विल नॉट होल्ड वाटर, मतलब विश्वास करने योग्य नहीं होगा। क्यों? एज इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्स, मतलब ये सच्चाई पर आधारित नहीं है। तो आप समझ रहे होंगे कि होल्ड वाटर का क्या मतलब है। इन जनरल होल्ड वाटर का जो यूज होता है वो नेगेटिव सेंटेंस में होता है, इन जनरल मैं बता रहा हूँ। अब जरा देखिए नेक्स्ट वन क्या है आपका, इसका मीनिंग समझ गए। अब जरा देखिए यहाँ पर है फोर्थ नंबर, हैंग टुगेदर। क्या मतलब है हैंग टुगेदर का? तो हैंग टुगेदर का मतलब होता है सपोर्ट वन अनदर, मतलब एक दूसरे का क्या करना? समर्थन करना, साथ निभाना, ये कहलाता है हैंग टुगेदर। अब इस पिक से आप समझ रहे होगे कि ये दोनों बेचारे लटके पड़े हैं यहाँ पर। ये जो बंदा है
ये दो टूटे हुए कड़ियों को जोड़ करके अपने साथी को क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, साथ निभा रहा है, समर्थन कर रहा है। बात समझ रहे हो। अब ये व्यक्ति इधर से यहाँ तक पास कर जाएगा तो कैसे इसको हेल्प करेगा, ये जरा सोचो। तो ये व्यक्ति खुद यहाँ से ऐसे हैंग करेगा, इसको पकड़ेगा कड़ी को, इसको बोलेगा कि इसको होल्ड करो और मैं तुम्हें ऊपर खींचता हूँ। बात समझ रहे हो। तो इस तरीके से एक दूसरे को समर्थन करना। हैंग कर रहा है, हैंग का मतलब लटक रहा है दोनों एक तरह से। तो इस पीक से आप रिलेट कर पाओगे कि हैंग टुगेदर का मतलब ही होता है एक दूसरे का क्या करना, सपोर्ट करना। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग को याद रखना है। अब जरा देखिए एग्जाम्पल में क्या दिया है। यहाँ दिया द टू स्टेटमेंट्स डिलीवर्ड बाय द लीडर ऑफ द पार्टी डू नॉट हैंग टुगेदर। मतलब जो दो तरह का कथन दिया है, कौन, एक लीडर ने डिलीवर किया है, किसी पार्टी का जो लीडर है वो जो दो तरह का स्टेटमेंट्स को, कथन को डिलीवर किया है, वो क्या है, डू नॉट हैंग टुगेदर। मतलब एक दूसरे का समर्थन नहीं करता, मतलब बिल्कुल कॉन्ट्रास्टिंग है, मतलब एक दूसरे के विपरीत है, वो बिल्कुल एक दूसरे का साथ नहीं निभा पा रहा है, वो दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे से मेल नहीं खा रहा है। तो हैंग टुगेदर का मतलब यहाँ है सपोर्ट वन अनदर, मतलब एक दूसरे का समर्थन करना, साथ निभाना। चाहे स्टेटमेंट हो, दो स्टेटमेंट हो, चाहे दो व्यक्ति हो, एक दूसरे का अगर साथ निभाते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो वो कहलाता है हैंग टुगेदर। तो इसका मीनिंग भी आप लोग रिलेट कर पाए होंगे। अब जरा देखिए नेक्स्ट क्या है आपका फिफ्थ नंबर। फिफ्थ है आपका होप अगेंस्ट होप। क्या अर्थ है इसका, तो इसका अर्थ है होप इन स्पाइट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। मतलब इसको बोलेंगे एक सेंटेंस में हिंदी में, होप अगेंस्ट होप का मीनिंग, तो इसका मतलब होता है व्यर्थ की आशा या फिर नाराजगी भरी आशा, ये कहलाता है होप अगेंस्ट होप। तो इसको आप खुद से भी याद रख सकते हो, इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। ये उम्मीद की बातें कर रहा है, होप की बातें कर रहा है, इसका मीनिंग में भी। तो आप इसको देख सकते हो कि इस इडियम में ही, इस फ्रेज में ही होप दो बार आया है, एक बार होप के अगेंस्ट में आया है होप। तो इस तरीके का मतलब है कि व्यर्थ की आशा, नाराजगी भरी आशा। तो होप अगेंस्ट होप का मीनिंग आप लोग याद रख लेना, व्यर्थ की आशा और फिर नाराजगी के बावजूद भी कोई आशा बचा रहना। अब यहाँ पर एग्जाम्पल में दिया है सोहन्स केस इज़ वेरी वीक। मतलब सोहन का जो केस है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। एंड एवरीबडी नोज दैट फाइनली ही विल लूज। और हर किसी को पता है कि वो फाइनली हार जाएगा, लूज कर जाएगा इस केस को। बट ही इज़ स्टिल होपिंग अगेंस्ट होप। मतलब कहने का है कि इसके बावजूद भी वो व्यर्थ की आशा कर रहा है, नाराज़गी भरी आशा कर रहा है। मतलब एक उम्मीद की किरण है उसके पास कि कहीं ना कहीं मैं इस केस को जीत सकता हूं। भले ही सारे लोगों को पता है कि फाइनली वो क्या करेगा, उस केस को हार जाएगा, उसके बावजूद भी उसे होप है। तो इस तरीके का जो हारने की सिचुएशन में भी लोग होप करते हैं, तो उसको कहा जाता है कि व्यर्थ की आशा, नाराज़गी भरी आशा, होप अगेंस्ट होप। अब चलते हैं सिक्स्थ नंबर की ओर। सिक्स्थ नंबर कह रहा है हैव एन एक्स टू ग्राइंड। क्या मतलब है इसका, तो इसका मतलब है टू हैव ए सेल्फिश इंटरेस्ट। मतलब इसका क्या है, हिंदी में अगर बोलें एक मुहावरा है, तो हिंदी का मुहावरा है अपना उल्लू सीधा करना। मतलब क्या, अपने काम से मतलब रखना, खुद से मतलब रखना, ये कहलाता है हैव एन एक्स टू ग्राइंड। अब मतलब अपने सेल्फिश इंटरेस्ट को रखना, अपने बारे में ज़्यादा सोचने की चीज़ों को कहते हैं अपना उल्लू सीधा करना, हैव एन एक्स टू ग्राइंड। अब ये आया कहाँ से, इसके बारे में ज़रा हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसका ओरिजिन हुआ है बेंजामिन फ्रैंकलिन की स्टोरी से। बेंजामिन फ्रैंकलिन कौन थे, तो यूएसए के एक साइंटिस्ट और पॉलिटिशियन थे। इसके बारे में अगर आप लोग नहीं जानते हैं कि कौन थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, तो आप लोग सर्च कर सकते हो। अब ज़रा देखिए, अब ये स्टोरी ऐसी है कि जब वे छोटे थे और स्कूल जाने को एक बार तैयार हो रहे थे, तभी एक आदमी उधर से आता है जिसके हाथ में एक एक्स होता है। एक्स मतलब ज़रा देखिए, ये जो आप लोगों के ब्रेकअप के बाद एक्स होती है ना, वो वाला एक्स नहीं, इसको बोला जाता है ये वाला एक्स, AXE। इसको टांगी बोलते हैं हम लोग अपने देहाती भाषा में। तो ये है एक्स आपका। और फिर क्या होता है कि इसके हाथ में दूसरा चीज़ भी होता है जो ए वाला है। ये जो देख रहे हो स्टोन आप लोग, इस स्टोन को बोलते हैं ग्रैंड स्टोन। ग्रैंड स्टोन मतलब ये एक्स में तेज़ धार बनाने के काम आता है। हर कोई को कोई ना कोई अंदाज़ा होगा इसके बारे में। तो क्या होता है कि इससे क्या करते हैं लोग, एक्स पर धार बनाया जाता है। और वह व्यक्ति जो आता है बेंजामिन फ्रैंकलिन के पास और उसे कहता है कि तुम अगर इस एक्स में धार बना दोगे तो जब तक मैं मतलब काम पर से लौट कर आऊँगा
और अगर तुम धार बना देते हो पूरे अच्छे से तो मैं तुम्हें एक जॉब दिला दूंगा। और पता है यूएसए में अभी भी है, बहुत सारे फॉरेन कंट्री में, कि बच्चे 10th पास कर जाते हैं तो बस घर से विदा ले लेते हैं और अपना अपना जॉब देखते हैं, अपना अपना बिजनेस देखते हैं, तो सेल्फ डिपेंडेंट बनते हैं एक तरह से। तो उसी तरीके से वह इंसान क्या करता है, इस छोटे से बालक को कहता है कि इस पर धार बनाओ जब तक मैं वापस काम से आता हूँ। अगर तुम इतना कर दिए तो क्या होगा कि मैं तुम्हें एक अच्छे से जॉब दिलाऊंगा। और बहुत प्यारे प्यारे से बात बोलता है, इसे बहुत बढ़ावा देता है कि देखो तुम्हारे कितने मसल्स स्ट्रॉन्ग हैं। मतलब एक तरह से क्या करता है, फ्लैटरी कर रहा होता है। फ्लैटरी का मतलब एक झूठी प्रशंसा कर रहा होता है और उसकी तारीफ़ें पे तारीफ़ें करता है, सुगर कोटेड बातें करता है, मीठे मीठे बात करके उसे बहला फुसला करके मना भी लेता है। फिर वह बालक दिन भर मेहनत करता है, उस पर धार बनाता है, लेकिन पूरा धार नहीं बन पाता। शाम में जब वह व्यक्ति आता है अपने काम से लौट करके और तेज़ धार जैसा वो उम्मीद किया था वैसा नहीं देखता है, तो बिल्कुल गुस्सा करता है और उल्टी सीधी बातें भी करता है, उल्टा सीधा डांटता भी है। तो एक तो बेचारा बालक स्कूल भी छोड़ देता है जॉब के चक्कर में कि मुझे कोई अच्छा जॉब दिला देगा, और जॉब भी नहीं मिलता, ऊपर से डांट सुनता है। तभी से यह इडियम फेमस हुआ कि अपना स्वार्थ सिद्ध करना, अपना उल्लू सीधा करना कहलाता है एन एक्स टू ग्रैंड। तो इसका मतलब आप लोग अच्छे से समझ पाए, मतलब जहाँ भी एक व्यक्ति को देखो एक्स के साथ और ग्रैंड स्टोन के साथ, तो समझ जाओ वो अपना उल्लू सीधा करने आया है, अपना स्वार्थ सिद्ध करने आया है। तो इस स्टोरी को आप लोग समझ पाए, इस स्टोरी से रिलेट कर पाए होंगे कि हैव एन एक्स टू ग्रैंड का मतलब होता है अपना उल्लू सीधा करना, अपने से मतलब रखना, अपना स्वार्थ सिद्ध करना। तो कहाँ से आया है ये आप लोग समझ गए, कभी नहीं भूलोगे। तो जरा देखिए नेक्स्ट क्या है इसका एग्जाम्पल, रीमा इज़ वेरी सेल्फिश। मतलब रीमा नाम की एक लड़की है, बहुत सेल्फिश है, बट द वे शी इज़ बीइंग पोलाइट विथ एवरीवन। मतलब जिस तरीके से वो सबके साथ बहुत ज़्यादा हम्बल होती है, पोलाइट होती है, विनम्र होती है, ये क्या करता है, गिव्स द इम्प्रेशन। मतलब किस चीज़ को संकेत कर रहा होता है, इनका पोलाइटनेस होने का जो संकेत है वो किस चीज़ का है कि दैट शी हैज़ एन एक्स टू ग्रैंड। मतलब जब भी वो किसी से पोलाइट होकर के, विनम्र होकर के बातें करती है, जब भी मीठे मीठे बातें करती है, जब भी किसी को फ्लैटरी कर रही होती है किसी के साथ, तो समझ जाना कि ये इसका कोई अपना स्वार्थ इसमें छुपा होगा। वो अपना उल्लू सीधा करने के चक्कर में होगी, वह अपना स्वार्थ सिद्ध करने के चक्कर में होगी, इसलिए वो फालतू की झूठी प्रशंसा किए फिर रही है और पोलाइट बनी फिर रही है। तो इसका मतलब समझ पाएंगे कि हैव एन एक्स टू ग्रैंड का मतलब होता है अपना उल्लू सीधा करना और फिर अपना स्वार्थ सिद्ध करना। अब जरा देखते हैं नेक्स्ट नंबर 7th नंबर क्या है। ये आपका हैव द गिफ्ट ऑफ द गैब। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है आर्ट ऑफ स्पीकिंग, मतलब भाषण कला। जिसके पास बहुत ही अच्छा भाषण कला होता है उसको बोलते हैं ही हैज़ द गिफ्ट ऑफ द गैब, मतलब उसके बहुत अच्छे भाषण कला हैं। तो जरा देखिए यहाँ पर गैब है, गैब का मतलब होता है तेज़ी से बोलना, और जो लोग तेज़ी से बोल सकते हैं उसके आर्ट ऑफ स्पीकिंग बहुत अच्छे हो सकते हैं। और इस चीज़ से अगर आप गिफ्टेड हैं, गॉड गिफ्टेड हैं एक तरह से तेज़ी बोलने से, तो जाहिर सी बात है आप बहुत अच्छे से भाषण कला में निपुण होंगे। तो इसी में इसका मीनिंग रिफ्लेक्ट हो रहा है कि हैव द गिफ्ट ऑफ द गैब का मतलब है आर्ट ऑफ स्पीकिंग, भाषण कला। तो आप इसका मीनिंग समझ पाए होंगे। अब जरा देखिए यहाँ पर एग्जांपल दिया है, मीना इज़, पहले तो रीमा थी अब मीना आ गई हैं, तो मीना इज़ नॉट हाईली क्वालिफाइड, मतलब मीना बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, बट शी हैज़ द गिफ्ट ऑफ द गैब, लेकिन उसके पास बहुत ही अच्छा भाषण कला है, वो काफ़ी अच्छे से बोल सकती है, आर्टिकुलेट कर सकती है। तो ये इसका मीनिंग था। नेक्स्ट आपका 8 नंबर हिट बिलो द बेल्ट। देखिए इसके पीछे जो है इसका मीनिंग पहले देख लेते हैं। हिट बिलो द बेल्ट का मतलब होता है टू स्ट्राइक अनफेयरली, मतलब अनुचित तरीकों से लाभ उठाना कहलाता है हिट बिलो द बेल्ट, मतलब बेईमानी करके लाभ उठाना। तो इसका ओरिजिन हुआ कहाँ है ये मैं समझाना चाहता हूँ। तो इसका ओरिजिन हुआ है बॉक्सिंग से। बॉक्सिंग मतलब समझते हो, बॉक्सिंग का जो एक गेम होता है, तो बॉक्सिंग में क्या होता है कि एक रूल होता है कि आपको कमर के नीचे, बेल्ट के नीचे मारना ही नहीं है। अगर आप मारते हो तो आप अनुचित कर रहे होते हो, अनुचित तरीके को अपना रहे होते हो। तो हिट बिलो द बेल्ट आया है बॉक्सिंग से, और बॉक्सिंग में ये रूल है कि किसी को कमर के नीचे, बेल्ट के नीचे नहीं मारना है। तो वही रूल से फेमस हो गया है ये कि हिट बिलो द बेल्ट का मतलब होता है कि किसी को अगर आप कमर से नीचे मार करके बॉक्सिंग जीत रहे होते हो, मतलब आप बेईमानी करके लाभ उठा रहे हो, अनुचित तरीकों से लाभ उठाना चाह रहे हो। तो हिट बिलो द बेल्ट का मतलब है अनुचित तरीकों से लाभ उठाना। अब जरा देखिए
मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से एक लड़की बॉक्सिंग करते हुए कैसे फ़ायदा उठा रही है जब वो हिट बिलो द बेल्ट करती है। तो देखिए ये वाला पिक, इसमें क्या हो रहा है, ये दोनों आपस में बॉक्सिंग कर रहे हैं और क्या कर रही है, ये लड़की कहाँ पर हिट कर रही है ज़रा ध्यान से देखना, कमर के नीचे बिल्कुल, है ना। और अगर कोई लड़का अनफेयर कर रहा होता है, किसी लड़की के साथ मॉलेस्ट कर रहा होता है, तो लड़कियों का ये परम अधिकार है, मैं भी ये बात मानता हूँ कि बस जहाँ भी मारो बस ऐसा मारो कि वो व्यक्ति फिर उठ ना पाए, तो अलग की बात है। लेकिन अगर आप गेम खेल रहे हो और बिलो बेल्ट अगर आप हिट कर रहे हो तो आप एक तरह से अनुचित तरीके को अपना रहे हो। तो ये लड़की जैसे कहाँ मार रही है, ज़रा ध्यान से देखो। तो कहने का मतलब है अनुचित तरीके से लाभ उठाना कहलाता है हिट बिलो द बेल्ट। तो आप लोग समझ पाए होंगे इसका मीनिंग। हिट बिलो द बेल्ट का क्या मतलब है, तो इसका मतलब है अनुचित तरीके से लाभ उठाना, बेईमानी करके लाभ उठाना। अब जरा देखिए यहाँ पर एग्जांपल क्या दिया है, वी शुड ऑलवेज फेस द एनिमी बोल्डली, मतलब बिल्कुल साहसपूर्वक होकर के हमें अपने दुश्मनों का सामना करना चाहिए। एंड नेवर हिट हिम बिलो द बेल्ट, मतलब अनुचित तरीके को अपना करके अपने दुश्मनों पर वार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हर एक युद्ध का रूल होता है, एक्सेप्ट अंग्रेज जैसे करते थे। अंग्रेज कोई किसी चीज़ को नहीं मानते थे, हमेशा क्या करते थे, हार भी जाते थे जीत भी जाते थे तो ट्रीटी कर लो, एक फुसलाने का एक बहाना होता था उसके पास, ट्रीटी कर लो भाई, बस हम लोग समझौता कर लेते हैं। तो ये बहुत बड़ा बहाना होता था उन लोगों के पास। तो अंग्रेज़ बहुत एक क्या बताएं, उसके लिए कितनों भी बैड वर्ड्स बोलो तो कम है। तो कहने का मतलब है हिट बिलो द बेल्ट का मतलब कि अनुचित तरीके से लाभ उठाना, बेईमानी करके लाभ उठाना, चाहे युद्ध हो, लड़ाई हो, गेम हो, चाहे कुछ भी हो। अब जरा देखिए 9th नंबर है होल्ड वंस टंग, इसका क्या मतलब है, टू कीप क्वाइट। अब सीधी सी बात है कि होल्ड वंस टंग का मतलब है शांत रहना, और इसका मीनिंग इसी में है, मतलब आप अपने टंग को, जुबान को क्या करते हो, एकदम होल्ड करके रखते हो, मतलब क्या है, आप शांत रहते हो। तो इसका मीनिंग इसी से रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब इसका एग्जांपल दिया, वी शुड ऑलवेज होल्ड आवर टंग बिफोर आवर एल्डर्स। बिफोर का मतलब पहले भी होता है, बिफोर का मतलब सामने भी होता है। तो हमें हमेशा क्या करना चाहिए, होल्ड आवर टंग, शांत रहना चाहिए, किसके सामने, बिफोर आवर एल्डर्स, अपने बड़ों के सामने शांत रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। नेक्स्ट है आपका 10th नंबर हरकुलियन टास्क। हरकुलियन टास्क जो है एक ग्रीक मिथोलॉजी में एक गॉड होते हैं जिसका नाम हरकुलस होता है, उसी से आया है ये। इसका मतलब होता है वेरी डिफ़िकल्ट, मतलब अत्यंत कठिन काम को कहा जाता है हरकुलियन टास्क। अब जरा देखिए ये आया है कैसे, तो ग्रीक मिथोलॉजी में एक गॉड होते हैं जो बहुत पावरफुल होते हैं, बहुत पावरफुल होते हैं, जिनका नाम होता है हरकुलस। उन्हें क्या किया जाता है कि एक छोटे छोटे देवताओं को क्या किया जाता है, टास्क दिया जाता है, 12 तरीके का टास्क दिया जाता है कि जाओ और हरकुलस से क्या करो, हमें युद्ध लड़ना है राक्षसों से, तो उनसे कुछ शक्ति प्राप्त करके लाओ, उसे खुश करो। तो लोग क्या करते हैं, उससे शक्ति प्राप्त करने के लिए जाते हैं, 12 तरीके को लेकर के जाते हैं और 12 टास्क को लेकर के जाते हैं, लेकिन इन्हें खुश करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है हरकुलस को, ये जो गॉड होते हैं, और ये खुश नहीं होते हैं और ये अपना वरदान भी इन लोगों को नहीं दे पाते हैं, नहीं देते हैं। तो तभी से ये कहावत फेमस हो गया हरकुलियन टास्क, मतलब उसी मिथोलॉजी से ये आया है हरकुलियन टास्क नाम का एक इडियम। तो हरकुलियन टास्क का मतलब होता है अत्यंत कठिन काम। तो आप इसके बारे में समझ पा रहे होंगे, जैसे कुंभकर्ण था ना, बहुत ज़्यादा सोता था, बहुत ज़्यादा ताकतवर था, तो इसी तरीके से हरकुलस भी कुछ इसी तरीके से थे, बहुत ताकतवर थे, लेकिन इसे खुश करना बहुत मुश्किल काम था, तभी से ये फेमस हो गया हरकुलियन टास्क का मतलब वेरी डिफ़िकल्ट वर्क, मतलब अत्यंत कठिन काम। अब जरा देखिए यहाँ पर दिया है एग्जाम्पल में, इट इज़ ए हरकुलियन टास्क टू रूट आउट करप्शन इन इंडिया। रूट आउट भी क्या है, एक तरह से फ्रेज है, तो इस फ्रेज का मतलब होता है हटा देना, मतलब मिटा देना। तो इंडिया से करप्शन को मिटा देना एक हरकुलियन टास्क के समान है, बहुत ही अत्यंत कठिन काम है, दुष्कर काम है। अब जरा देखिए सबका रिकैप करवा देता हूं ताकि आप लास्ट के 2 मिनट में सबका मीनिंग आराम से रिकैप कर लें और रिवाइज कर लें अच्छे तरीके से। तो क्या है जरा देखिए, फर्स्ट नंबर है गिव वन अ लॉन्ग रोप। इसका मतलब होता है किसी को बार बार गलती करने का बढ़ावा देना, मतलब सर पर बिठा कर रखना, सर पर चढ़ाना। सेकंड नंबर है गुड टर्न। गुड टर्न का मतलब होता है कृपा प्रदान करना, दयालुता का काम। थर्ड नंबर है होल्ड वाटर। होल्ड वाटर का मतलब होता है विश्वास योग्य, विश्वास करने लायक। नेक्स्ट है आपका 4th नंबर हैंग टुगेदर। तो इस हैंग टुगेदर का मतलब होता है एक दूसरे का समर्थन करना, साथ निभाना। नेक्स्ट नंबर जो है 5th नंबर, वो है होप अगेंस्ट होप। इसका मीनिंग क्या बताया था, तो मीनिंग है व्यर्थ की आशा और फिर नाराज़गी भरी आशा। हारने के समय में भी आप आशा लगा बैठते हो, वैसे आशाओं को कहते हैं होप अगेंस्ट होप।
नेक्स्ट 6th नंबर है हैव एन एक्स टू ग्रैंड, मतलब अपना उल्लू सीधा करना, अपना स्वार्थ सिद्ध करना। नेक्स्ट है आपका 7th नंबर हैव द गिफ्ट ऑफ द गैब, गैब मतलब तेजी से बोलना, तो हैव द गिफ्ट ऑफ द गैब का मतलब है भाषण कला। 8 नंबर है हिट बिलो द बेल्ट, मतलब अनुचित तरीकों से लाभ उठाना, बेईमानी करके फ़ायदा उठाना। 9th नंबर है होल्ड वंस टंग, मतलब जाहिर सी बात है इससे रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसका मतलब है शांत रहना। नेक्स्ट है हरकुलियन टास्क, काफ़ी एग्जाम में पूछा जा चुका है, आपके दिमाग में होना चाहिए। तो ये हरकुलियन टास्क का मतलब होता है अत्यंत कठिन काम। तो चलिए हम लोग आज बहुत सारा कुछ सीखे, तो आज का क्लास हम लोग यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।